हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग भाई। आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल्स योर पाथ है बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट लेक्चर नंबर 3 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप पढ़ ही रहे थे, उसी के हम तीसरे लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस के लिए। आज उन्हीं बायोगैस के विषय में जानने की कोशिश करना है कि आखिर ये बायोगैस है क्या, किस तरह से बायोगैस हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी सोर्स के लिए जाना जाता है। बायोगैस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिच मीथेन होता है, जिसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। एक ग्रुप होगा बैक्टीरिया का जिसको मेथेनोजन के नाम से जाना जाएगा, जिसमें आप देखेंगे मेथेनोकॉकस नाम का बैक्टीरिया इसमें जिम्मेदार होता है। और ऐसे मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इसमें होते हैं। ज़्यादातर होते कहाँ हैं, तो जो कह सकते हैं कि जो ल्यूमेन ऑफ कैटल जो होता है उनके स्टमक में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, यानी सेलुलोजिक मटेरियल जो होता है वहाँ पर ज़्यादा डेवलप करते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं भाई, ये नॉर्मल चारा तो खाते नहीं, दूब घास यही सब खाते हैं, अपना ग्रीन ग्रासेस। इसमें होता क्या है, सेलुलोज की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। अब आप सोचिए कि सेलुलोज की मात्रा अगर इसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो कैटल का एक्सक्रेटा होगा, यानी जो उसका डंग होगा, उस डंग में यानी गोबर में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम देखेंगे मेथनोजन बैक्टीरिया जो होता पाया जाएगा, या मेथनोजन कॉकस अभी आपने नाम दिया वो भी होगा। इसमें होते क्या है, ये डिग्रेड करते हैं, जो बायोलॉजिकल मैटर होता है इसको तोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है, जब इसको तोड़ते हैं लगभग 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, यानी कंडीशन एनारोबिक होना चाहिए। बायोलॉजिकल जो मैटर होगा वो ये ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, क्योंकि आप देखेंगे जो बायोगैस होता है, बायोगैस में लगभग हम कह सकते हैं कि 50 से लेकर 60% हमारा मीथेन ही होता है। कुछ प्रतिशत यानी 10 से 20% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, तमाम चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे लिए बायोगैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हमारे लिए एनर्जी का काम कर रहा है, हमारे लिए एज अ इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करता है। जब हम इसको बहुत बड़े प्लांट पर इसको देखते हैं तो इट इज यूज्ड इन द डिफरेंट फील्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। यानी देखिए किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी हम अगर एक प्रकार से अगर देखें तो माइक्रोब्स ही है जो हर तरह से कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, बेनिफिट। क्लियर बात यहाँ तक, ये इसकी बेसिक हिस्ट्री थी, इसी के बारे में हम जानेंगे और एक प्लांट्स के बारे में इसमें समझेंगे, जिससे हमारे टॉपिक समाप्त होगा। तो आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, जो हम इसको समझाएंगे लिखाते रहेंगे, इसको यू हैव टू जस्ट रिपीट एंड राइट इन योर कॉपी। समझ आ गया तो लिखेंगे, हेडिंग डालिए माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखेंगे इसमें लिख लेंगे बायोगैस मीथेन रिच। मीथेन क्या होता है, इसमें मीथेन रिच ज्यादा होता है। फ्यूल प्रोड्यूस बाय, कैसे होता है, डिग्रेडेशन होता है, तोड़ा जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर, बायोलॉजिकल मैटर, बायोलॉजिकल मैटर बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी इसमें चलेगी, एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियल, बैक्टीरिया या सीजल के बाद एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक है ना। किस कंडीशन में? अंडर द, अभी बताया ना मैंने, एनारोबिक कंडीशन, अंडर द एनारोबिक कंडीशन। अब एनारोबिक कंडीशन का मतलब ये हो गया भाई कि जहां पे कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन। चलिए भाई, सॉरी, देखेंगे। यानी कि पहला पॉइंट समझ में आ गया कि बायोगैस हमारा क्या है? मीथेन रिच होता है, एक फ्यूल ही है, हमारे लिए ईंधन है। प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय द डिग्रेडेशन ऑफ, यानी ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसके द्वारा? बायोलॉजिकल मैटर को, जो भी बायोलॉजिकल मैटर होते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया होंगे जिनकी एक्टिविटी से ये ब्रेक डाउन होते हैं, साथ ही साथ अपने अंदर से क्या निकालते हैं? कंडीशन, लेकिन एनारोबिक होना चाहिए भाई, हाँ वैसे नहीं तोड़ा जा सकता। पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात हम रखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इट्स आइडियल गैस। क्या होता है ये? इट्स आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस में क्या लेंगे? मेड अप ऑफ 50 से ले, अभी जो बताया था 70%, इसमें क्या होगा भाई? मीथेन, यानी CH4। ध्यान दीजिएगा इसको। 30 से 40%, जो भी मैंने आपको 20 से 30 बोला, ये कितने होते हैं इसमें? CO2। 1 से कह सकते हैं 5% इसमें आपको मिल जाएगा क्या? H2, है ना। फिर लिखेंगे सर्टेन बैक्टीरिया ग्रुप इज कॉल्ड, उसी का नाम क्या था अभी जो मैंने बोला है? इज कॉल्ड मिथेनोजेन। क्या बोलते हैं भाई? इज कॉल्ड मिथेनोजेन। समझ में आ गया। यानी कहीं ना कहीं मीथेन को एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में लेने वाले मिथेनोजेन कहलाते हैं। यानी यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? मीथेन रिलीज हो रहा है। यानी ऐसे बहुत सारे आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अच्छे से मीथेन देखेंगे आपको, ज्यादातर आप वहाँ दलदल स्थानों में पा सकते हैं। ज्यादातर इसको देखेंगे तो क्रॉप फील्ड में, राइस की फील्डिंग जहाँ पे होती, खेती होती, वहां ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो मार्सी प्लेसेस होता है, तो मीथेन ज्यादा वहां निकलता है। तो ये ऐसे प्लेसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो टेक एनर्जी एज अ मीथेन, इज द मिथेनोजेन बैक्टीरिया। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझते चलिए, क्योंकि माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि चाहे शॉर्ट नोट में 2 ही नंबर में दे देगा, तो इसीलिए इसको बढ़िया से समझेंगे भाई, ठीक ना। फिर लिखेंगे, या उसी में चाहो तो एक चीज बढ़ा लो, ये पूछ लेगा कहाँ पे ग्रो करता है तो बढ़ा लीजिए। इसे हम लिख लेंगे विच ग्रो इन anaerobic इन, कहां पर हो जाएंगे? इन सेलुलोजिक, अभी जो मैंने आपको बताया, इन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या? अमाउंट ऑफ मीथेन, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। यानी ये कह सकते हैं जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है, अब घास में क्या होता है? सेलुलोज ज्यादा होता है। अब उस सेलुलोज को पचाने में एक प्रकार से देखेंगे तो जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, जो हर्बिवोर्स होता है, देखिए पहले इसको समझिए। सेलुलोजिक मटेरियल मतलब घास, तो घास को जब जानवर खाता है तो क्या बनाता है? उसके अंदर जो एक्सक्रेटा होता है उसको बोलते हैं गोबर। गोबर गैस भी कहते हैं, डग भी बोलते हैं एनिमल्स एक्सक्रेटा को। उस डग में आप देखेंगे तो अभी जो मैं बताने वाला हूं, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया ने आप कह सकते हैं मिथेनोकॉकस,
ये यहाँ पर आप देखेंगे तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकॉकस की मात्रा ज्यादा होती है, और वही जो उसके मटेरियल होते हैं यानी उसी मटेरियल को डिग्रेड करते हैं, और जो डिग्रेडेशन से हम क्या देखते हैं कि मीथेन गैस निकलती है, उसी मीथेन गैस को एज हम लोग गोबर गैस बनाने में भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा होगा बात। तो ये पॉइंट यहाँ तक हो गया कि ये सारी बातें हो रही हैं जिससे प्रोड्यूस कर लार्ज अमाउंट में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल है चाहो तो लिख लो, एग्जाम्पल का नाम भी लिख लीजिए और भी बढ़िया रहेगा। कौन से बैक्टीरिया है वो, मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकॉकस। ये ध्यान दीजिएगा, यही मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकॉकस स्पेसिफिक होते हैं जो गोबर गैस में या कह सकते हैं बायोगैस बनाने में जिम्मेदार है। बढ़ा लेंगे अगला भाई, these bacteria are found in anaerobic sludge। कल मैंने बताया था इसको, sludge during sewage treatment and also present in the rumen। अभी मैंने आपको बताया रूमेन ब्रैकेट में चाहिए तो क्या लिख लेंगे, स्टमक, रूमेन ऑफ इसके कैटल, है ना। तो कैटल्स का जो स्टमक होता है, जो रूमेन होते हैं उसके कैटल्स में क्या होते हैं, ये स्टमक में पाए जाते हैं। भाई चारा खाएगा तो उसके स्टमक में तो भोजन है, घास है, वही तो पचेगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो उसमें ये बैक्टीरिया होते रहेंगे और ये अपना काम डिग्रेड करते रहेंगे। उसको सेलुलोजिक मटेरियल में क्या होता है, मीडियम में पाए जाते हैं। समझ में आ गया नहीं बातें, आगे बढ़ाएंगे इसमें देखेंगे। फिर लिख लेंगे इसमें, और क्या लिखा है इसमें, रूमेन स्टमक ऑफ द कैटल। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट बता देंगे इसमें ये करते क्या होंगे। तो जो सेलुलोजिक मटेरियल होता होगा, उस सेलुलोजिक मटेरियल जो कि कहाँ पे होता होगा, ये कैटल के स्टमक में, ये तो होता है स्टमक में होता है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, बाद में डिग्रेडेड कर दिए जाते हैं। समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखेंगे, these bacteria help breakdown of, क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, क्या करते हैं, सेलुलोज, ठीक है ना। जो सेलुलोज जो खाएगा उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, काम लगाएंगे। द एक्सक्रेटा ऑफ कैटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डंग लिख लीजिए, DUNG, डंग मतलब गोबर होता है भाई, जो जानवर गोबर करते हैं उसी को तो डंग कहते हैं। तो वो एनिमल का क्या है, एक्सक्रेटा ऑफ कैटल, तो उसी का नाम मैंने क्या दे दिया है, ठीक ना, डंग। स्कार्ड, क्या नाम पड़ जाएगा उसका, स्कार्ड गोबर, तो गोबर कहते हैं। और उसी में आप देखेंगे तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी, रिच किसकी होगी, तो लिख लेंगे रिच these bacteria used as raw material, for जनरेशन ऑफ, किस लिए, क्या बनाने के लिए, फॉर जनरेशन ऑफ बायो गैस, कार्ड, उसी का नाम क्या पड़ जाता है, कार्ड
गोबर गैस। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि गोबर गैस क्या है? तो वही बायोगैस जो होता है, यानी जो फॉर जनरेशन के लिए मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, उसी बायोगैस को हम एज ए गोबर गैस में यूज करते हैं। अभी बहुत पहले, कितना भी जल्दी ही आपने देखा होगा कि हम लोग गोबर लेते थे, उसमें नमक लेते थे, थोड़ा साल्टी, मतलब जो चार्जेस के लिए छोटे छोटे सेल लगाते थे, उस सेल से हमने करंट डेवलप किया था, ये गोबर गैस बल्ब जलाते थे। तो ये क्या था? ये गोबर गैस ही था। हम एक छोटे लेवल पर बनाया था, इसको बहुत बड़े प्लांट में डेवलप किया जाता है, जिससे हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, एक प्रकार से एनर्जी का भी काम करता है। तो ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं बायोगैस। समझ में आ गई इतनी बातें? अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बायोगैस होता है, उस बायोगैस में स्लरी किसे कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ देख लीजिए, चाहिए तो देखेंगे। देखेंगे जो कैटल का डग होता है ये, और साथ ही साथ इसमें वाटर वेपर जो पाए जाते हैं, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? स्लरी। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्लरी में आप क्या समझते हैं? स्लरी कुछ नहीं है, कैटल का जो डग होता है उसमें अगर वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? स्लरी के नाम से जानते हैं। और लिख लेंगे जो कि इट डाइजेस्ट बाई दीज बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया जो ऊपर पड़े हैं आपके, मिथेनोकॉकस मिथेनो वाले ना बैक्टीरिया, डाइजेस्ट दीज बैक्टीरिया टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? टू फॉर्म मीथेन गैस CH4 एट द टेम्परेचर, क्या होगा? अभी बोला ना मैंने, एट द 34 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडीशन क्या होना चाहिए? एनारोबिक कंडीशन टू फॉर्म, और क्या बन जाएगा? टू फॉर्म बायोगैस के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आपको? तो देखिए, मैंने पूरी बात इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको बताएंगे, फिर एक छोटा सा फ्लो डायग्राम समझाएंगे, उसको ले लीजिए इसके साथ। चलिए भाई, अब हम देखेंगे इसके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको और देख लेंगे, ये हम टॉपिक समाप्त करेंगे। देखेंगे, देख लेंगे छठा पॉइंट, बायोगैस यूज्ड, कहाँ पे यूज्ड किया जाता है? यूज्ड एज कुकिंग एंड लाइटिंग, इसमें यूज करते हैं कुकिंग एंड लाइटिंग में यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गया? अभी मैंने आप बहुत देर से बता ही रहा हूँ कि कुक यानी खाना पीना बनाने में, लाइट, ये सब इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे सिस्टम किसके द्वारा? अच्छा, ये इको फ्रेंडली होता है, लेस पोल्यूटेड होता है। यहाँ पर क्या लिख लो इसे, इको, क्या होता है ये? इको फ्रेंडली, ठीक है ना, लेस, लेस क्या होते हैं? पॉल्यूटेड होते हैं, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इसमें क्या मिलता है आपको? फॉर्म एनर्जी, क्या मिलता है इसमें? एनर्जी मिलता है, समझिएगा। और इंडिया में इसको हमने डेवलप किया था, इंडिया, यानी इन इंडिया डेवलप्ड बाय द एफर्ट ऑफ, बाय द एफर्ट ऑफ, उसका नाम बता देंगे यहाँ पर, कौन किसने एफर्ट किया था, तो लिखेंगे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझ में आ गया ना। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे IARI। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बहुत ज्यादा एफर्ट किया गया, प्रयास किया गया कि हमारे देश में भी बायोगैस क्या हो सके, डेवलप किया जा सके। एक कंपनी और थी, इसका नाम, एक इंस्टीट्यूट था, ले लेंगे इसमें, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज कमीशन, क्या होता है? कमीशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेंगे इसका? KVIC, है ना। तो ये तो ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनका एक बहुत बड़ा अपना एफर्ट था हमारे इंडिया में डेवलप कराने के लिए बायोगैस। अभी बायोगैस से जान लीजिए लगभग 10 to 15% हम लोग इसी पर डिपेंड हो गए हैं। खाना बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया कितने माइन्यूट हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ह्यूमन के वेलफेयर के लिए देखिए कितना बड़ा योगदान है। यानी हम ये कह भी सकते हैं कि बैक्टीरिया जितना ज्यादा बेनिफिट है, जितना ज्यादा खतरनाक भी हमारे लिए होता है। अभी एड्स ले लीजिए, HIV ले लीजिए, वायरस कितना खतरनाक है। एक बार जिसके पास पहुंच गया, जिसको जीवन जिसका तबाह कर देता है। लेकिन एक बार ये भी सिस्टम हो गया, जिसमें आ गया, उसके देश की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम को भी बदल देता है। जिस तरह से कोई चीज हमारे लिए जितना खतरनाक होगा उतना ही आसान भी होता है। जैसे प्रेशर कुकर है, आप चाहते हैं कि खाना हम तुरंत बना लें, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट 15 मिनट लगेगा, 4 सीटी आई, दाल चावल बना तैयार है। लेकिन सोचिए 5 मिनट 10 मिनट में खाना आपको जल्दी तैयार कर दिया, लेकिन इतना ईजी हो गया हमारे। लेकिन देखो जितना ईजी उतना डेंजर। विस्फोट अगर हो गया उसका तो पता लगा आंख पता नहीं कहाँ लेकर चला जाएगा, छत में छेद बांध करके बाहर निकल जाएगा। ये खतरनाक सिस्टम है ना। जो चीजें जितनी आसान उतनी खतरनाक, ये अपने दिमाग में रखिए। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। हम इसका अगर एक फ्लो डायग्राम छोटा सा बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहीं पर एक ऐसा बना दूं यहाँ पर आपके लिए, देखिएगा बहुत ही छोटा है, जो भी हमने पढ़ा वही चीजें मैं लिखूंगा यहाँ पर। देखेंगे जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर सेलुलोज, क्या हो जाएगा? सेलुलोज। अब यहाँ मत करिए, यहाँ लिखिए सेलुलोज। उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ हिस्से हाफ होंगे, हेमी सेलुलोज हो सकते हैं। कुछ पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं। कुछ फैट्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? एक प्रकार से एनर्जी ही तो है हमारे लिए है। तो ये जितने सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेक्राइड, फैट्स, प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं? हमारे लिए एक मोनोमर होते हैं। क्या होते हैं ये? मोनोमर होते हैं। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? मोनोमर। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक के बाद में पहुंचा पाऊं। ये सब आकर के इसी मोनोमर से जुड़े रहते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं इसका हम क्या कराएंगे, तो इसका करेंगे, देखिए सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्युबलाइजेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में घोलेंगे। फिर क्या करेंगे? इनका एसिडोजेनेसिस कराएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? मीथेनो, अभी जो पढ़ा हमने जीनेसिस, मिथेनोजेनेसिस होगा। अच्छा, ये मोनोमर जो हमारा ये क्या करेगा? ये आगे ब्रेक तो करेगा, किसी चीज में तोड़ना ही चाहेगा, तो ये ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा। किसमें आएगा? ऑर्गेनिक एसिड में आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये डिकम्पोजर यहाँ लगे रहेंगे। क्या होगा? डिकम्पोजर माइक्रोब्स तो रहेंगे, जो अभी आपका नाम दिया था वहां पर। फिर एक हो जाएगा फर्मेंटेटिव माइक्रोब, जो फर्मेंटेट करेगा, माइक्रोब हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर बनेगा क्या? मिथेनोजन। ये वही चीज वहां पर आ गया। अब देखिए ये ऑर्गेनिक एसिड जब बदलेगा तो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बायोगैस में। और यहाँ पर ये बन जाएगा क्या? बायोगैस। और बायोगैस में आप समझ रहे होंगे क्या होगा? मीथेन होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तुरंत बताया हूँ, H2 है, N2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बनके यहाँ पे ये ऐसे तैयार हो जाते हैं। ये इसका एक सिस्टम है। अब इसको हम इसी भाषा में समझ लेंगे कि इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी हमारे पास क्या थे, ये सारे के सारे इसमें स्टेप होते हैं, जिसे मोनोमर होता है। ये सारे एनर्जी सोर्स हैं
मोनोमर में कन्वर्ट होते हैं, बाद में आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड में जाएंगे, कुछ विद द हेल्प ऑफ द many microbes to here, and this organic acid has been degraded by the methanogen bacteria or the methanogen coccus has been broken down into the biogas. Biogas is a composer which is a mixture of different kind of the gases like methane, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, hydrogen sulfide. So these are the gases which are made the biogas. तो आपने देखा किस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम हमारे एक चक्र में चल रहा है। देखिए, आप चीजों को कोशिश करिए कि पिछले से कनेक्ट करके पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई जब कनेक्ट किए रहेंगे तो उससे फायदा आप ही का होगा। कोई चीज जब आप भूलेंगे तो पिछले से अगर कनेक्ट है तो वो चीजें याद आ जाएंगी, क्योंकि अब एग्जाम में तो बोलकर आएगा नहीं कि भाई मैं उस वाले टॉपिक से कनेक्ट होकर आया हूँ, कहीं से भी आ सकता है, नहीं भी। अब ये तो आपके मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितने समय तक अपने दिमाग में स्टे कर पाते हैं, लेकिन स्टे तो करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी अपनी बना के रखिए, चीजों को कनेक्ट करिए, चीजों को कोशिश करिए, जब आप पढ़िए स्टडी करिए तो उसको व्यवहारिक चीजों से जोड़ कर रखिए। अब अगर आज एग्जाम में ऐसे कि भाई माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं, एक्सप्लेन दिस वन, अब आपको एक्सप्लेन करना है। कहानी दुनिया की अगर ये सब पता है तो आप बनाते चले जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, बायोगैस प्लांट पे लिख डालेंगे 10 पन्ना, ये सब ट्रिक है ना लिखने का। तो कुल मिला करके अगर आपके दिमाग में स्टोरी फिट है तो ही सफलताएं हैं, इसमें इजी हो जाएगा चीजों को लिखना, अदरवाइज बहुत कठिन हो जाएगा ऐसी चीजें। देखो, तपना तो पड़ेगा, कहते हैं बिन रातें जागे सफलता नहीं मिलता, तो रात तो आपको जगना पड़ेगा यदि आप सफलता चाहते हैं। तो हम किसी एक व्यक्ति की सफलता को तुरंत ही जज कर लेते हैं कि ये तो सफल हो गया, लेकिन उसके कांटों भरे बिस्तर को हमने नहीं देखा होता है। तो कह सकते हैं कि सफलता हमारी जो हमारे पास मिलती है यह एक क्षणिक नहीं है, इसके पीछे बहुत प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं असफलता तो एक व्यक्तिगत शोक है ना, और जब आप सफल हो जाते हैं, सफलता एक सामूहिक उत्साह होता है, ये महोत्सव कह सकते हैं। तो देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और जब तक आप फेल नहीं होंगे, जब तक आपको चुनौती नहीं मिलेगा, जब तक आपको कहीं से इंसल्ट नहीं किया जाएगा, जब तक आप संभल नहीं सकते। ये जीवन का बिल्कुल कंप्लीट बात है, निश्चित बात है कि ये होना ही होना चाहिए। एक थे बहुत ही महान पेंटर थे पाब्लो पिकासो। तो एक बार लंदन की गली में घूम रहे थे, तभी उनको एक लेडीज मिली और उनसे बोली कि सर यू आर द पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया सर, यू आर द ग्रेट पेंटर, सर प्लीज ड्रा अ पेंटिंग फॉर मी। उसने कहा या व्हाई नॉट, कम। दौड़ भागी गई, एक पेज और एक कॉपी पेंसिल लेकर आई, बोली सर प्लीज ड्रा पेंटिंग फॉर मी। उन्होंने मुश्किल से 30 सेकंड में एक पेंटिंग ड्रा कर दिया और बोला लेडीज लिसन टू मी, दिस इज द पेंटिंग वर्थ 50 लाख, 50 लाख की कीमत है इसकी। वो शॉक्ड हो गई, अरे हाउ इज दिस पॉसिबल, 30 सेकंड की बनाई हुई पेंटिंग 50 लाख की, आप झूठ बोल रहे हैं। वो दौड़ी भागी गई, पता किया, इसने दुकान पे पता किया तो उस दुकानदार ने कहा मैडम दिस इज द पेंटिंग ऑफ पाब्लो पिकासो, दिस इज द वर्थ ऑफ 50 लाख। वो तो सरप्राइज, चौंक गए, बाप ये कैसे। 2 दिन 3 दिन ढूंढते फिरते पहुंची पाब्लो पिकासो, एक मीटिंग में थे, वो समिट में थे, वहीं पर पहुंची, बोली सर यू, आपने क्या मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं जिसके लिए आपने पेंटिंग ड्रा किया था और आपने कहा था ये 30 सेकंड की पेंटिंग 50 लाख की। सर ये 50 लाख की है। बोला आई नो लेडी, आई नो, मैंने बनाया, मुझे पता है। बोला सर प्लीज मुझे भी सिखाइए कि आखिर 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाए। उन्होंने कहा लिसन टू मी लेडी, जिस पेंटिंग को 30 सेकंड में 50 लाख की तुम देख रही हो, उस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। सोचिए 30 वर्ष, 30 वर्षों से एक व्यक्ति उसी पेंटिंग को 24 × 7 आवर्स उसी पे वर्क कर रहा है। तो क्यों ना वो अपने आप को बादशाह कहा जाएगा उस क्षेत्र का। तो ऐसे कोई अपने क्षेत्र का बादशाह, अपने क्षेत्र का स्पेशलिस्ट नहीं कहा जाता, उसके लिए उसने बहुत तप किया होता है, बहुत संघर्ष किया होता है। हम कहते हैं आप जिस भी फील्ड में रहिए, जिस भी फील्ड में कुछ भी करिए, उस फील्ड के बादशाह रहिए। आपका मन करता है हम दर्जी बने तो दर्जी बन जाइए, पंचर जोड़ना पंचर बनिए, डजंट मैटर। लेकिन याद रहे कि जब शादी हो तो फिर लाइन आपके ही दुकान के सामने लगनी चाहिए, लोगों के जुबान से यही निकलना चाहिए
कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, शादी में कपड़ा तो हम यहीं से सिलाएंगे, यानी आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह से जिस फील्ड में आप रहिए, उस फील्ड में माहिर रहिए, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट रहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कहते बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा आदमी की तरह पहले सोचना तो पड़ेगा ना। तो समथिंग इज यू हैव टू जस्ट थिंक फर्स्ट, देन यू कैन डू एनीथिंग। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक समझ में आया होगा क्या हमारा था, किस तरह से हमने बायोगैस के बारे में देखा है। अब इसमें हम अलग अलग सिस्टम अगर बैठाएं, जैसे हमारे एक फिगर वगैरह आता है इसमें बनाने के लिए, तो उसको हम नहीं समझते हैं कि उसको ज़्यादा इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। उससे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं क्या है, देखेंगे इसमें। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर इसे एक बर्तन रख देते हैं, इसे देखिएगा, इसमें ऐसे आएगा, एक पॉट होगा, इसमें बर्तन होगा इस तरह से, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये बर्तन ऐसे जुड़ा रहता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग बर्तन से इसमें जुड़े रहते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर मीथेन है, CO2 है, H2 है, ये सब क्या होता है, ये सब यहाँ पर हम बता देंगे कि गैस होल्डर होते हैं। क्या होते हैं? गैस होल्डर, स्लज होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर भी लगे होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं सब लगी होती हैं यहाँ से, ये सब, है ना। तो यानी एक सिस्टम है, उसको हम समझने की जरूरत नहीं। अगर आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप ये वाला सिस्टम फ्लो डायग्राम क्लियर कर देंगे, पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे। तो बायोगैस में इससे ज्यादा, इससे बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो बहरहाल चलिए, आज इतना ही टॉपिक हम लोग रखेंगे। और चैनल को आप लोग बेटा जो पहली मरतबा आते रहते हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िए, सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो आपके बिना अधूरे ही हैं। आप ही की पावर, आप ही की ताकत, आप ही का प्यार है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं। तो सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। लाइक कमेंट सर जरूर करिए। अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी डाउट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है ना? तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।